हेलो गाइस। आज का वीडियो है, इसमें हम एक और नया रूट सीखेंगे और उस रूट से जो निकलने वाले जितने भी वर्ड्स है वो अपन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था रूट ईगो। ईगो का मतलब आई, सेल्फ। आज के वीडियो में अपन एक नया रूट देखेंगे जो कि है एल्टर। एल्टर एक लैटिन रूट है अगेन। या एल्टर एक लैटिन रूट है और इसका मतलब होता है अदर। अदर मतलब दूसरा। सो एल्टर का मतलब है अदर। सो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो एल्टर रूट है उससे निकलते हैं। लाइक इसमें अपन जो वर्ड्स है उसमें इसका मीनिंग लाइक अनादर, चेंज इनटू समथिंग एल्स, एक दूसरी चीज़ में बदल जाना, दूसरी चीज़, या फिर ऐसे ऐसे मतलब अपन इसके अर्थ निकालेंगे वर्ड्स में। सबसे पहला जो वर्ड है जो अपन एल्टर से निकालते हैं वो है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म बनता है एल्टर मीन्स अदर से। इसका मतलब होता है द फिलोसॉफी और बिलीफ ऑफ पुटिंग अदर पीपल्स वेलफेयर बिफोर योर ओन। एक ऐसी फिलोसॉफी होती है, मतलब ऐसी फिलोसॉफी है जिसमें अपन अपने जो बेनिफिट्स है उससे पहले दूसरों के बेनिफिट्स रख रहे हैं। लाइक अपने से पहले दूसरों का सोच रहे हैं। लाइक इट्स कंप्लीट अपोजिट ऑफ ईगोइस्ट। जो अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, ईगोइस्ट मतलब शेल्फिश इंसान। सो एल्ट्रुइज्म जो फिलोसॉफी होती है उसमें आप जो इंसान होता है वो अपने जो बिलीफ है उससे पहले दूसरों के बिलीफ को रखता है। दूसरों के मतलब अदर्स के, जो अदर पीपल होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनके बिलीफ, उनके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से पहले रखता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर डिवोटेड हिज लाइफ टू अल्ट्रुइज्म बाय ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स फॉर फ्री। जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी लाइफ है जो आल्ट्रुइज्म जो फिलोसॉफी है उसमें डिवोट कर दी। कैसे डिवोट करी? बाय हेल्पिंग पुअर पेशेंट्स फॉर फ्री। जो दूसरे पेशेंट्स है, पुअर पेशेंट्स है, उनको फ्री में हेल्प करके। अब पुअर पेशेंट्स को फ्री में हेल्प करके उसने ऐसा कैसे किया? जैसे कि अगर पुअर पेशेंट्स को फ्री में हेल्प कर रहा है तो उसको मतलब पैसा नहीं मिल रहा है या फिर कम पैसा मिल रहा है कंपेरेटिवली, जो कि उसको रिच पेशेंट्स को हेल्प करने में मिलता। बट उसने अपनी जो पैसे कमाने की नीड है उससे पहले उन जो पुअर पेशेंट्स यानी जो अदर पीपल है उनकी लाइफ सेविंग नीड को आगे रखा। अपने से पहले अदर पीपल के बारे में सोचा। ये होती है फिलोसॉफी आल्ट्रुइज्म। इसमें वो सेम ही वर्ड है बट इसको अपन दूसरे तरीके से देखते हैं, आल्ट्रुइस्टिक। वो जो है उसको अपन फिलोसॉफी कहेंगे और इसमें अपन दिस इज़ ए प्रैक्टिस showing concern for the happiness and well-being of others even without expecting anything in return। ये वही बात है, बस अपन ये एक नाउन बन चुका है उस टाइम पे। लाइक ये अपन एक पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो अपन एक इन जनरल फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें लाइक फॉर एग्जांपल डोनेटिंग ब्लड इज़ एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट। एन अल्ट्रुइस्ट थिंक्स अबाउट अदर्स नॉट देमसेल्व्स। जो एक अल्ट्रुइस्ट पर्सन होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है। और जो ब्लड डोनेट करना है ये एक अल्ट्रुइस्टिक एक्ट है। यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। लाइक विच एक्ट? अल्ट्रुइस्टिक एक्ट। ये एक नाउन है तो ये इससे पहले आ रहा है। देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज़ अल्टरनेट। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक दो वर्ड काफ़ी इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये वर्ड यूज़फुल नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि इस रूट से कौन कौन से वर्ड निकल के आ रहे हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये कंटिन्यूसली देख सकते हैं और आगे कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो आई एम श्योर इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस एंटायर वीडियो। एक ऐसा वर्ड भी लास्ट में अपन देखने वाले हैं। अभी अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है टू टेक टर्न्स। यू स्किप वन एंड टेक द अदर, मतलब आपने एक को छोड़ के दूसरे को ले लिया। अपन उसको अल्टरनेट बोलते हैं। लाइक वी प्ले बैडमिंटन ऑन अल्टरनेट सैटरडेज। लाइक अपन ने लाइक ये सैटरडे आया, इसमें बैडमिंटन खेल लिया, इसके अगला वाला सैटरडे छोड़ दिया, फिर उसके अगले वाले सैटरडे पे अपन ने बैडमिंटन खेल लिया। लाइक एक सैटरडे छोड़ के फिर एक सैटरडे, लाइक अल्टरनेट डेज। एक दिन छोड़ के एक दिन। आई वॉश माई हेड ऑन अल्टरनेट डेज। मैं अपना सर एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। यू नो इसके और इसका एक और मीनिंग है जो अपन निकाल सकते हैं, वो है ए सब्सटीट्यूट हु रिप्लेसेस द ओरिजिनल पर्सन इफ़ नीडेड। तो इसमें लाइक अल्टरनेट, ये वर्ड है जो गेम्स में बहुत बार यूज़ होता है। लाइक जब अपन एक टीम होती है 5 लोगों की,
तो मान लो नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर टीम में, जैसे बास्केटबॉल में 5 लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे 5 नहीं जाएंगे लोग, सिर्फ 5 नहीं जाएंगे, वहाँ पे 7 लोग जाएंगे। जो जो 2 लोग हैं ना, वो सब्सटीट्यूट है, उनको अल्टरनेट बोलते हैं। लाइक अगर मान लो एक इंसान को चोट लग गई, तो उसका जो अल्टरनेट है ना, जो 6th नंबर वाला इंसान है, वो 5th वाले को रिप्लेस करेगा। सो अल्टरनेट उसको वैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड अल्टरनेट स्पीकर वाज रेडी इन केस द मेन स्पीकर कुडंट अटेंड। सो मतलब एक अल्टरनेट जो दूसरा वाला इंसान था, वही 5 की जगह 7 वाली बात, एक की जगह यहाँ पे 2 स्पीकर गए थे, एक मतलब 2 स्पीकर को उन्होंने रेडी रखा था कि अगर एक नहीं अटेंड कर पाए तो दूसरा वहाँ पे उसकी उसकी जगह पे रिप्लेस कर लेगा। तो इसको अल्टरनेट को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है अल्टरनेटिव। ये भी वही सेम काइंड ऑफ वर्ड है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया हुआ है। अल्टरनेटिव मीन्स अनदर चॉइस और अनदर ऑप्शन। ये बस डिफरेंट सेंटेंस में, डिफरेंट सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, सेम वर्ड्स है। इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस। लाइक अपने पास अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं होता ना, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि अ, ये हमारे पास ये एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है। वही अल्टरनेट वाली बात, बट अपन इसको सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारे पास एल्टरेशन। ये एक अच्छा वर्ड है, एल्टरेशन। एल्टरेशन मतलब ए चेंज मेड टू समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ में बदलाव लाना, उसको बोलते हैं एल्टरेशन। लाइक मेकिंग समथिंग डिफरेंट और अदर देन इट वाज बिफोर, जो पहले था उसको चेंज करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। तो इसको बेसिकली अपन, ये जो मोस्टली यूज़ होता है वर्ड, ये टेलर, जब अपन कपड़े सिलवाते हैं, तो उसमें अपन, जैसे कि आपने कोई ड्रेस सिलवाई है, तो उसमें जो आपकी साइज़ है वो टेलर ने कम या ज़्यादा कर दी है, तो आप उसको अल्टर करवाओगे टेलर से। ये वर्ड काफ़ी कॉमनली यूज़ भी होता है। अपन उसको टेलर से अल्टर करवाएंगे, मतलब जो पहले था उसको अपन चेंज करवा के दूसरा उसको चेंज करवा लेंगे, समथिंग एल्स में उसको चेंज करवा लेंगे पहले वाले से। द टेलर मेड सेवरल एल्ट्रेशंस टू द ड्रेस। टेलर ने ड्रेस में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे एल्ट्रेशंस किए। फिर हमारे पास है एल्ट्रिकेशन, एंड दिस इज़ द वर्ड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वही वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइक ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद ही रखना है। सो एल्टरकेशन, मतलब आप ऐसे दिमाग लगाओगे तो सोच भी नहीं सकते कि इसका मतलब ये है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो। सो एल्टरकेशन जो है, लाइक अभी हमने जो भी वर्ड सीखे सब एल्टर से, एल्टर मीन्स अदर, उससे ही आ रहे थे, ठीक है। ये भी सेम वही है, एल्टर मीन्स अदर से आ रहा है। ए हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट और एंग्री डिस्प्यूट। तो मतलब वर्बल आर्ग्यूमेंट, जो अपन बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, उसको अपन एल्टरकेशन बोलते हैं। एंड रिमेंबर, लाइक ये जो भी क्वेरल और डिसएग्रीमेंट जो वर्ड्स है, उनसे काफ़ी स्ट्रोंगर वर्ड है। लाइक वो जब अपन बोलते हैं कि क्वेरल मतलब एक लड़ाई हो गई छोटी मोटी, तो अपन उसको क्वेरल बोलते हैं। बट सीरियस जब लड़ाई हो जाती है वो ज़्यादा, तो उसको अपन एल्टरकेशन बोलते हैं। इट इज़ स्ट्रोंगर देन सिंपल क्वेरल बिकॉज इमोशंस रन हाई। द डिसएग्रीमेंट्स हैपन्स बिकॉज, और ये जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो बोथ द पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ और ओपिनियंस। क्योंकि जो आप हैं, आप जो अगले इंसान से सपोज आप लड़ रहे हैं, तो आप क्यों लड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक आप वर्बली बातों बातों में आप बोल बोल के बहुत खतरनाक आप लड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो जो नेक्स्ट वाला अदर इंसान है ना, दूसरा वाला इंसान, उससे अलग है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जो दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अलग अलग है, इसलिए आपके बीच में लड़ाई हो रही है। द टू ड्राइवर्स गोट इन एन एल्टरकेशन आफ्टर एक्सीडेंट, क्योंकि इसमें एक ड्राइवर बोल रहा होगा कि तुम्हारी गलती है, वो उसका ओपिनियन है। सामने वाला जो अदर अदर ड्राइवर है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, उसका ओपिनियन अलग है। तो दोनों के ओपिनियन ना वो अलग अलग है, और जो एक है ना वो दूसरे वाले का, अदर वाले का ओपिनियन नहीं मान रहा, दोनों के ओपिनियन क्लैश कर रहे हैं, इसलिए उसको एल्टरकेशन बोलते हैं। इट्स लाइक ए वेरी सीरियस वर्बल डिस्प्यूट। फिर हमारे पास है एल्टर ईगो, जिसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो में भी थोड़ी सी बात की थी, कि इसमें अपन क्योंकि इसमें 2 रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कल इसको डिस्कस नहीं किया। एक तो ईगो मीन्स सेल्फ, और दूसरा रूट है जो आज हमने सीखा है, एल्टर मीन्स अदर। तो इसमें क्या है कि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
A person who is so similar to you that they seem like your other self. Other comes from alter और self comes from ego. कि मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ऐसा लगता है कि आप ही का दूसरा रूप है. मतलब अगर आप किसी, जैसे होता है कि अपन अपने भाई बहन के साथ या फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ अपन इतने सालों से मतलब ऐसा रह लेते हैं कि अपना सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है. अपन मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपन दोनों के सेम थॉट्स चल रहे हैं. अपन सेम बात, बहुत बार होता है कि अपन सेम बात मतलब सेम रिएक्शन देते हैं बातों पे, सेम बात अपन सेम टाइम पे बोल देते हैं. ए पर्सन नो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई एल्टर ईगो बिकॉज वी थिंक एंड बिहेव सो सिमिलरली. कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी एल्टर ईगो है, क्योंकि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं सिचुएशंस में, सेम सिचुएशंस में. सो ये है आज के वर्ड्स जो हमने सीखे. एल्टर मीन्स अदर, मतलब ये जो रूट है. देन अल्ट्रुइज्म, कंसर्न फॉर अदर्स. अल्ट्रुइस्टिक, केयरिंग फॉर अदर्स. सेम है बस डिफरेंट अदर अदर अलग अलग फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया गया है. ये भी अपन एक वीडियो, मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो इनके लिए डेडिकेटेड बनाएंगे कि किस चीज़ को अपन नाउन बोलेंगे, उसको एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऑल. फिर है हमारे पास अल्टरनेट, एवरी अदर और सब्सटीट्यूट, एक छोड़ के एक, या फिर अल्टरनेट. देन वी हैव अल्टरनेटिव, अनदर चॉइस, दूसरी जो चॉइस है उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं. देन वी हैव अल्टरेशन, ए चेंज जो टेलर करता है, मतलब चेंज इनटू समथिंग एल्स, एक से मतलब दूसरी चीज़ में चेंज, उसको चेंज कर दिया पहले से दूसरी चीज़ में. एल्टिकेशन है हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है बात, मतलब बात बात से. एल्टर ईगो मतलब हमारी जो दूसरे रूप होता है उसको एल्टर ईगो बोलते हैं. और अब आपको मैं छोटी से ऐसे काइंड ऑफ मेमोरी ट्रिक नहीं बोल सकते, लेकिन याद रखने का तरीका, क्योंकि आप सोच सकते हो कि ये जस्ट वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप इनको बार बार मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें. सो लाइक ये जो एल्टर है इसका मतलब अदर है. इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. अदर, अदर्स, अनादर, दूसरा, दूसरे, दूसरी चीज़ में चेंज होना, अलग चीज़, मतलब ये इसके डिफरेंट चेंज अलग अलग मतलब निकल रहे हैं. अल्टरनेटिव, थिंकिंग ऑफ द अदर, अल्टरनेट, एवरी अदर वन, अल्टरनेटिव, अनदर चॉइस, अल्टरेशन, मेकिंग समथिंग डिफरेंट. Altercation, disagreement because you people have different opinions, or you have different opinion than the other person, तुम्हारा अदर वाले पर्सन से अलग ओपिनियन है. एल्टर ईगो, आपका दूसरा सेल्फ, आपके जैसा दूसरा, आपका दूसरा रूप. सो ये थे आज के वर्ड्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इस वाले वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे. अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस छोटे हो रहे हैं या फिर एक वीडियो में ज़्यादा रूट्स को यानी मतलब 2 रूट्स को लेना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में बता दीजिए. मैं 2 रूट्स को एक वीडियो में ले लूँगी अगली बार से, या फिर अगर यही सही है तो इसी पैटर्न में अपन आगे तक कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय.